नमस्कार। पुष्पांजलि टुडे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ में हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं अविनाश भगत जी, जिन्होंने हाल ही में सीए की परीक्षा उत्तीर्ण की है। अविनाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू रितेश भाई, आपने अपने न्यूज़ चैनल में मुझे बुलाया। जी अविनाश जी, आपने सीए अर्थात कि चार्टेड अकाउंटेंट की परीक्षा उत्तीर्ण की है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, एक सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना ही एक मेरा ख्वाब था, तो वो बहुत अच्छी अचीवमेंट है मेरे लिए। तो और सबसे अच्छी बात है कि मेरी फैमिली वाले भी बहुत खुश है। तो वो यही था कि बस सीए बनना है तो बनना है, ऐसा था। और अभी तो बहुत सब खुश है सब, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो आपने पहले से ही लक्ष्य निर्धारित करके रखा था कि मुझे सीए ही बनना है? मतलब 10th के बाद जब सब्जेक्ट चूज़ करते हैं ना, तब भी मैंने मतलब मेरे बड़े भैया हैं विकास भगत, उनसे मतलब कंसल्ट किया था। तो उन्होंने पहले ही बता दिया था, क्योंकि वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहे हैं। तो उसी में मैंने बीकॉम लिया था, ताकि मतलब कॉमर्स लिया था, ताकि अगर 12th के बाद मुझे सीए करना है तो मुझे आसानी जाएगी। आपने अपने जो आपके जो विद्यार्थी जीवन के बारे में क्या कैसा रहा आपका विद्यार्थी जीवन? किन किन स्कूलों में आपने अपनी शिक्षा प्राप्त की? प्राथमिक शिक्षा से लेकर के उच्च स्तर की शिक्षा कहाँ कहाँ प्राप्त की? हाँ, इनिशियल मेरी स्कूलिंग सेंट्रल इंडिया एकेडमी से हुई थी। उसके बाद 8th तक मैं यहाँ पे इंग्लिश स्कूल नहीं था लांजी में, तो मैं फिर बालाघाट चला गया था। तो 8th टू 12th मैंने ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल बालाघाट से मैंने अपनी 12th पास किया था। उसके बाद फिर नागपुर से विदर्भ प्रोफेशनल कोचिंग क्लासेस थी, वहाँ से मैंने पूरी अपनी सीए की कोचिंग स्टार्ट की थी। सीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात जो है, आप अपने भविष्य को किस नज़रिए से देखते हैं? किस फील्ड में जाना चाहते हैं आगे? मतलब क्या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे या फिर प्राइवेट कंपनियां ज्वाइन करने का प्लान है? क्या है ऐसा कुछ? ऐसा सच अभी ऐसा है कि अभी मुझे आगे चल के तो प्रैक्टिस ही करना है। बट इनिशियली इसमें मुझे जॉब करना है। तो कॉरपोरेट है बहुत सारे, जिसमें आइदर गवर्नमेंट और प्राइवेट कोई भी वो चलता है। क्योंकि मुझे अभी इनिशियल स्टेज पे जॉब करना है, तो मैं प्रेफरेंस जॉब को ही दूंगा अभी। आने वाली पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे आने वाली जो भविष्य में जो पीढ़ियां हैं, जो वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं, उनको सीए के क्षेत्र में अगर जाना है, चार्टेड अकाउंटेंट के क्षेत्र में जाना है, तो उनको किस तरह से तैयारी करना पड़ेगा? उनको क्या क्या कुछ करना पड़ेगा कि वो भी जो है इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके? ऐसा कुछ मोटिवेट उनके लिए? देखिए, ऐसा है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो उसके लिए ऐसा है कि आपको हार्डवर्क तो करना पड़ेगा। हार्डवर्क करने से ही मतलब सफलता प्राप्त होती है। तो यही मतलब बोलना चाहूँगा कि आप अगर ठीक है, आपको असफलता भी प्राप्त होती है, तो आप उसको छोड़िए मत। जो आपने निश्चय किया है कि आपको करना है, तो वो करके ही रहिए। क्योंकि एक बार असफलता आएगी, 2 बार आएगी, बट थर्ड टाइम तो आपको सक्सेस मिल ही जाएगी। तो ट्राई करते रहिए। क्या है आपका पहला अटेम्प्ट था सीए की परीक्षा के लिए या फिर इसके पहले भी आपने परीक्षा दी है? हाँ, इसके पहले मैंने एग्ज़ाम दिया था, उसमें एक ग्रुप क्लियर हो गया था और एक में एग्ज़ाम भी था। बस 3 सब्जेक्ट थे, तो इस टाइम पे हो गया था फिर क्लियर। चलो, आपको जो है सीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर आपके ग्राम केरेगांव, आपकी तहसील लांजी और ज़िला बालाघाट के अलावा आपके जो जाति संप्रदाय के जो लोग हैं, पवार समाज के जो लोग हैं, उनमें भी नामचीन प्रसिद्ध हस्तियां हैं जिन्होंने बहुत सभी लोगों ने शुभकामनाएं प्रेषित की है। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? सभी को मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि पवार समाज का भी इसमें नाम रोशन हुआ है। और ये ऐसा है कि शायद अभी लांजी क्षेत्र में शायद यंगेस्ट जो एट द एज ऑफ 24 जो बने हैं सीए, तो शायद मैं ही हूँ। तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, और बाकी सबका आशीर्वाद था कि सब अच्छे से हो गया और क्लियर कर पाया मैं। परिवार में कौन कौन है आपके? कौन कौन है? क्या करते हैं परिवार में सभी परिजन? हाँ, पापा है, मम्मी है और 2 भाई है। पापा तो अभी सेवानिवृत्त हो गए, टीचर थे जो। और मम्मी हाउसवाइफ है। क्या नाम लिखते हैं पापा मम्मी? श्री नौरलाल जी भगत, एंड मम्मी है श्रीमती इंदु भगत। और 2 भाई है, जिसमें बड़े भैया है प्रकाश भगत है, जिन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है बी मैकेनिकल से। अभी रेलवे की मतलब तैयारी कर रहे हैं। एंड उनसे छोटे विकास भगत, वो भी सीए की तैयारी कर रहे हैं। उनका भी बस एक ही ग्रुप बचा है फाइनल का, बस। मतलब एक ही परिवार से दो सीए बनने जा रहे हैं। बहुत बड़ी गर्व की बात है भगत परिवार के लिए, ग्राम केरेगांव के लिए और संपूर्ण पवार समाज के लिए, बालाघाट जिले के लिए। तो जी, आपका बिल्कुल। नेक्स्ट इसमें अब जब अभी जैन 22 में तो पक्के से है कि भैया भी सीए बन जाएंगे। क्या क्या करना पड़ता है सीए बनने के लिए? क्या तैयारी करनी पड़ती है? कुछ कोर्स करना पड़ता है या?
ऐसा ही एक इसका कोई मतलब कॉलेज वॉलेज कुछ नहीं होता है। तो ये एक प्रोफेशनल एग्ज़ाम है जिसमें आपको 3 टायर रहते हैं, मीन्स एक CPT 3 एग्ज़ाम होती है, CPT, IPCC एंड फाइनल। तो स्टेज बाय स्टेज आपको क्रॉस करते जाएंगे तो आप इसमें लगभग 4.5 ईयर्स लग जाते हैं, क्योंकि इसमें आर्टिकलशिप भी आपकी 3 साल की रहती है। तो इसमें अगर सब एक स्लॉट में निकल गया तो आपको 4.5 ईयर्स में आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने अपना अमूल्य समय दिया है और उम्मीद करते हैं कि आपसे जो है प्रेरणा पा कर के हमारे जो युवा शक्ति है, युवा पीढ़ी है, आने वाली जो पीढ़ी है, उन्हें भी कुछ सीखने मिलेगा। और उम्मीद करते हैं कि आज अंडर 24 एज में लांजी में इतनी कम उम्र में पहला कोई सीए बनने जा रहा है, तो आने वाले समय में जो है और भी सीए लांजी से तैयार हो, जो कि चार्टेड अकाउंटेंट बन कर के यहाँ पर आए और वित्तीय व्यवस्था को किस तरह से संभालना चाहिए उस बारे में वो भी संदेश देंगे, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है कि एक अर्थव्यवस्था को किस तरह से संभालना चाहिए वो सीए से बेहतर भला कोई नहीं जान सकता है। हाँ, सही बात है, क्योंकि जो फाइनेंशियल मैटर रहते हैं वो हम मतलब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कोर्स है वो इसी के मतलब इसी पे बेस है कि आप इकोनॉमी को समझे, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग बताए, पूरा फाइनेंस समझाए आपको। और इससे सीए से अच्छा फिर दूसरा ऑप्शन भी नहीं अगर किसी को फाइनेंशियल प्लानिंग कर दी है। और इकोनॉमी की बात रही इकोनॉमी की, तो अगर एक जैसे एक अभी बीच में चल रहा था कि दूसरे को भी दे सकते हैं, जो फाइनेंशियल मतलब जो हमारा वर्क था वो दूसरे को देने की कोशिश की जा रही थी। हाँ, तो बट ऐसा है कि जो आप एक्सपर्ट से कराएंगे और जो लोकल से कराएंगे तो उसमें डिफरेंस रहेगा ही। इसलिए ऐसा है कि अब जो सीए कर सकता है वो एक लोकल नहीं कर सकता। इसलिए यही है कि आप सीए से मतलब अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कराइए। और इसमें ये भी है कि फाइनेंशियल प्लानिंग के बाद आपको जो सीए रहेगा वही आपको बेनिफिट मतलब क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं आपको वही बता पाएगा, क्योंकि दूसरा तो सिर्फ ऐसा है आपको कम चार्ज लेके सिर्फ आपका रिटर्न भर देगा या फिर आपको ऐसे मतलब ज़्यादा एडवाइस नहीं देगा। हाँ, काम चलो बोल सकते हैं। तो ऐसा ही है कि आप प्रॉपर एक सीए के पास जाइए, आप अपना देखिए, प्रॉपर टैक्स प्लानिंग कीजिए, रिटर्न की मतलब आपको लोन फाइनेंस से रिलेटेड आपको सारी सुविधाएं मिल सकती है उनके पास से। क्या आपने सीए के अलावा और मतलब किसी दूसरी एग्ज़ाम्स की तैयारी की थी या फिर सिर्फ इसी में सीए में ही आपने अपनी दिलचस्पी दिखाई और इस एग्ज़ाम को उत्तीर्ण किया? मेरा तो पहले से टारगेट था कि सीए बनना है, तो मैंने दूसरे ऑप्शन देखा ही नहीं फिर। मतलब हम कह सकते हैं कि जो है यदि हम अपने मन में किसी एक विषय को लेकर के लक्ष्य रख लें तो कहीं ना कहीं वो सफलता हम प्राप्त कर ही सकते हैं। और ये आज साबित कर दिया है, हमारे बीच में भगत जी हैं, इन्होंने यह साबित कर दिया है कि हम क्या होता है अक्सर कि हम लोग जो है बहुत सारी एग्ज़ाम्स के पीछे दौड़ने लग जाते हैं। कभी रेलवे ग्रुप डी आई, कभी शिक्षक भर्ती आई, तो अनेकों ऐसी एग्ज़ाम है जिस हम लोग सभी एग्ज़ाम में ट्राई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अविनाश जी ने जो है सिर्फ एक एग्ज़ाम पे फोकस किया है कि मुझे चार्टेड अकाउंटेंट ही बनना है, उसी के ऊपर इन्होंने अपना पूरा फोकस किया और फाइनली इन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त भी कर लिया है और इन्होंने अपनी एग्ज़ाम उत्तीर्ण कर ली है। तो हम सभी को इस बात को, हमारे दर्शकों को भी इस बात को मानना चाहिए कि जो है हमें बहुत सारी सभी के सभी जो वैकेंसियाँ हैं सभी के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, हमको किसी एक लक्ष्य को निश्चित कर लेना चाहिए जिससे कि हम उसे प्राप्त करने में आसानी हो सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी आपका, पुनः आपको बहुत बहुत बधाई हो चार्टेड अकाउंटेंट बनने के लिए। थैंक यू सो मच सर।